नमस्कार मो सत्यामा स्वाई समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची जार नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीआई ट्यूटोरियल। तो आज मो युक्त 2 द्वितीय वर्षर जो कंपलसरी एमआईएल रही तार गोटे कविता आज आलोचना करी जार नाम हूँ वार्ता लिखिं कवि सच्चिदानंद राउतराय। तो मु कंपलसरी एमआईएल आगुरी भी कविता किसी आलोचना करमिति कि बड़पण तपस्विनी पत्र। तो आज आम वार्ता कविताटी मुझे आलोचना करी। तो जो मैंने भिडियो आगुरी देखी ना देखीदे चैनल को जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ पाखे थी बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल जो नुआ नुआ जहाँ भी मुझे भिडियो अपलोड करी नोटिफिकेशन पड़े। तो चलते आज कविता आरंभ करिया वार्ता को लिखिं कि सच्चिदानंद राउतराय। तो प्रथम आम कवि परिचय संपर्क में जाना वार्ता कौन पे से लिखिं कौटू आसी। तो कवि सच्चिदानंद राउतराय जी कि 1916 जन्म 2004 मृत्यु। जन्मस्थान हूँ गुरुजंक खोर्धा। तो खोर्धारे खोर्धार गुरुजंकरे से 1916 मसीह जन्मग्रहण करते। रचना मधुर माने से जो रचना लिखी काव्य कविता मधुर हूँ जमी पाथय पूर्णिमा बाजीराउत अभियान रक्तशिखा पल्लीश्री हंसत अभिज्ञान भानुमतिर देश पांडुलिपि स्वगत तापर कविता 1962 कविता 1969 कविता 1971 कविता 1974 कविता 1983 कविता 1985 कविता 1987 कविता 1990 एटा कौन ना रचना संभार। सेमती गोटे मात्र उपन्यास रही जहाँकि हूँ चित्रग्रीव। सच्चिदानंद राउतराय गोटे मात्र कविता रही जार हूँ जहाँ ना हूँ चित्रग्रीव। गल्प हूँ मशाणीर फूल माटीर ताज तापर छाई मांकड़ अन्य गल्प रही से प्रबंध रही साहित्यर मूल्यबोध साहित्य विचार और मूल्यबोध। गोटे आत्मजीवनी रही जार नाम हूँ उत्तर कक्ष। गोटे उपन्यास रही चित्रग्रीव आत्मजीवनी गोटे रही उत्तर कक्ष। ये सबू मन रखिए जहाँफल परीक्षा पढ़ले लिखिपारे। ता सहित जदि आम देखा कवि सच्चिदानंद राउतराय आधुनिक ओडिया कवितार एक नूतन चेतनार वार्तावह रोमांटिक सबुज गोष्ठीर प्रभाव कविता रचना आरंभ करी परवर्ती काल में प्रगतिवादी और आधुनिक कवि भाव में से बेस प्रसिद्धि अर्जन कर से विश्वयुद्ध परवर्ती जीवन बोध तथा उपमा रूपक चित्रकल्प मिथ सफल प्रयोग करी कवितार बेस से उपमा रूपक चित्रकल्प मिथ्र प्रयोग करते कविता मानक जो वार्ता विषयटी आम आज जो पढ़ा कविताटी जे वार्ता विषयटी वार्ता कविताटी सच्चिदानंद राउतरायंकर पांडुलिपि संगृहीत दासत्व बंधन में निष्पेषित मनीष मानू कवि ए मुक्तिर स्वप्न देखाई। शत शत शताब्दी धरिकी जो मनीष निष्पेषित जो मैंने थे आमर सामंत गोष्ठी बा शासक गोष्ठी थिले तांको द्वारा शत शत शताब्दी धरिकी जो निष्पेषित अत्याचारित होउछन्ति जो मनीष तांको मुक्ति पथ को आनिया बा मुक्तिर स्वप्न देखाई कवितारे। अत्याचारी मानक ठारू मुक्ति पाई व्यक्ति को आत्म उत्सर्ग करिया पड़िबो बोली कवि कहते। जेमिति कि आमर स्वाधीनता जिते आम देश स्वाधीनता लाभ करथिला तो स्वाधीनता आमको सेमिति खाली मिल नथिला सेथिपई बा आमको स्वाधीनता देबारे केते लोक बा केते केते महापुरुष माने निज जीवन को बलिदान करछन्ति। तो जदि प्रथमे स्वाधीनता पाइबा हेले आमको किछि आत्म उत्सर्ग करिया पड़िबो जहाँकि अति सुंदर भाव में एक कवितारे लिखिछन्ति कि सच्चिदानंद राउतराय। ताले चलंतु आ कविताटी आरंभ करिबा देखिया कोन देइछि। तो प्रथम धाड़ी एथि देइछि पैराग्राफ जे कौन ना शताब्दीर सिंहद्वारू आसीअछि दूत आनीअछि वार्ता भविष्यतर जीवनर संभावना जही मूर्तिमान नाही जही प्राचीर प्रांतर जाग हे मानव शिशु जाग नर ब्रह्म जाग धरी लौकिकर ज्ञान। तो शताब्दीर सिंहद्वारू आसीछि तो दूत किए आसी ना शताब्दीर शताब्दीर जो कलुषित निष्पेषित लोक मानू आह्वान देवाई जड़े दूत गोटे खबर नहीं आसी दूत कौटी आसी दूत क्या कहुए जानी पे दूत कहुए जो मैंने खबर नहीं कि जाने दूत बोली कहुए। तो शताब्दीर सिंहद्वारू गोटे दूत आसी कौटू ना शताब्दीर सिंहद्वारू जोटे दूत आसी कौन आनी वार्ता आनी खबर आनी कौन ना से आनी वार्ता वार्ता कहले खबर कौन ना भविष्यतर भविष्य आमर केमिति आम केमिति आमर भविष्य आम आमर
जीवन को गठन करवा आम केमी चलवा ताहार वार्ता नहीं कि जड़े दूत आसी कौटू आसी ना शताब्दीर सिंहद्वारू से दूतटी आसी कौटू ना शताब्दीर सिंहद्वारू आनी अच्छी वार्ता भविष्यर वार्ता नहीं कि से दूतटी आसी शताब्दीर सिंहद्वारू जीवनर संभावना जही मूर्तिमान नाही जही प्राचीर प्रांतर जीवनर संभावना आगुको बा भविष्य किसी संभावना जीवनर संभावना जही मूर्तिमान जाने जो जीवनर आमर आगुको जो निष्पोषित अत्याचारित लोक मानकर जीवन कौन हम ना आगुको मूर्तिमान प्रकाशित हम केमी ना किसी संभावना आलोकमय उज्ज्वलमय हो पार बोली ताहार वार्ता नहीं गोटे दूत आसी कौटू ना शताब्दीर सिंहद्वारू से वार्तार अच्छे जे आमर आगको भविष्य कौन कौन हम से संभावना अच्छी मूर्तिमान कहले प्रकाशित होइछि नाही जही प्राचीर प्रांतर जमी गोटे खोला पड़िया देखिले जार जोटी कौन थाए ना प्राचीर माने जो सब प्राचीर दि जाए बा चारिपट जो बाड़ दि जाए आम जहाँ को सेमी गोटे खोला जगह बा अर्थात तार आखरिक अर्थ होची से कौन बाधा विघ्न ना कौन असुविधा नाही बा बाधा विघ्न नाही प्राचीर प्रांतर किछि भी बाधा विघ्न नाही जेमिति गोटे खोला स्थान रे किछि प्राचीर बा देवाल जेमिति नाही बा बाड़ नाही सेमति से वार्ता भितर कौन बाधा विघ्न नाही जाग हे मानव शिशु जाग नर ब्रह्म एठी मनीष मानक जो मैंने अत्याचारित निष्पेषित शत शत शताब्दी धरिकी अच्छा से आह्वान कर कवि जाग जाग हे मानव शिशु तमें मानव शिशु जाग जाग्रत हुआ जाग नर ब्रह्म एठी लोक मानक ब्रह्म सहित तुलना कर नर ब्रह्म तमें हूँ तमें एठी कई राम आसबेनि आउ क्या संहार करके रक्षा करने एठी समस्ते निजे निजंकर राम अर्थात निज सुरक्षा निज हाथ में तो जाग नर ब्रह्म आउ से ब्रह्म दारु देवता अवतार नहीं धरा पृष्ठ को तुमको रक्षा करने को आसबे ना तमें निजे कौन निजे नर ब्रह्म अर्थात मनीष रूपी ब्रह्म तमें निजे तुम सुरक्षा तुम निज हाथ में जेपर्यंत तुम सही चली जो पर्यंत तुम कहवा आरंभ कर सही कमिज लोक यदि जड़े यदि सहूब जो न से कहवा आरंभ कर से न सहवाटा बंद हो तो ये सी कवि सचेतन कर आह्वान कर जाग नर ब्रह्म तमें नर रूप ब्रह्म तमें ब्रह्म ये मनीष को ब्रह्मा सहित तुलना कर तमें निजे निजक कौन कर विनाश कर निजे निजक कौन कर ना निजे निजक मुक्त कर तो विनाश मुक्त सबू निज हाथ में तुम निज हाथ में तेणु तुम्हें जागृत हुआ तुम्हें अपेक्षा करनी कि राम आसवा आमको उद्धार करेंगे ना तुम्हें निजर स्वयं निजर भगवान निजे साच एक आह्वान कर जाग धरी लौकिकर ज्ञान लौकिक गोटे अलौकिक शक्ति बा लौकिक शक्ति जा धरी जाग्रत हुआ तमें आउ अपेक्षा करनी कहाँपाई किए आसबे आमको मुक्ति पथ देखेबे आम पाई लड़े सेमती अपेक्षा कर ना तमें एक निजे जाग्रत हुआ तमें मानव शिशु तमें निजे हूँ ब्रह्म निजे निजर देवता तो जाग्रत हुआ जाग धरी अलौकिकर ज्ञान किसी ज्ञान ज्ञान बा ज्ञान को प्रसारण कर आउ से अंधार भितर रुह ना ज्ञान दीप जाली उठ और जागृत हुआ एक कथा ये कहवाक चाहते सच्चिदानंद राउतराय दृढ़ हुआ रूढ़ हुआ निय प्रतिशोध दृढ़ हुआ तमें आउ से निष्पेषित कोमल कोमल होकर रहना रुह ना तमें दृढ़ हुआ छाती के पत्थर कर बा रूढ़ हुआ बा कर्कश हुआ ता सहित दृढ़ हुआ रूढ़ कहले मजबूत दृढ़ हुआ रूढ़ हुआ निय प्रतिशोध दृढ़ हुआ एथरक अंटा छड़की ठिया हुआ दृढ़ भाव में रूढ़ हुआ रूढ़ कहले कर्कश बा मजबूत हुआ निय प्रतिशोध निजर प्रतिशोध निय एते शताब्दी धरी तुम जो निष्पेषित अत्याचारित हो तार प्रतिशोध एवं नबार समय आसी तेणु तुम दृढ़ हुआ मजबूत हुआ तुम प्रतिशोध निय जुगव्यापी हीन दासत्वर समय आसी आज पचारिबापाई दीप्ते कंठे हे मानव पुत्र एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहीं पाई किंपा थिला लौह कारागार बढ़िया तो देइछि दृढ़ हुआ रूढ़ हुआ निय प्रतिशोध जुगव्यापी हीन दासत्वर समय आसी आज पचारिबापाई दीप्त कंठे हे मानव पुत्र एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहीं पाई किंपा थिला लौह कारागार प्रतिशोध नबार समय आसी
कौन ना जुगव्यापी हीन दासत्वर जुग जुग व्यापी जो दासत्व आम दास भली तुम रही कौन पाई तार तार कैफत तुम्हें माग जे जुगव्यापी हीन दासत्वर जो दासत्व हो आम रही आसीचु एत जुग जुग धरी समय आसी पचारिबाई एबे समय आसी क्या पचार तुम्हें तांकू पचार जे आम कौन पाई से शासक गोष्ठी को तुम्हें प्रश्न पचार जे कौन पाई आम एत जुग जुग धरी दासत्व होइथिलु तुम दास होइकी रहिथिलु। दीप्त कंठे हे मानव पुत्र दीप्त कंठ कहले एठी दृढ़ कंठरे दीप्त कंठ कहले दृढ़ कंठरे पचार कैफत मागिब जे एत जुग जुग धरी आमको दास रखी कौन तार कारण कौन समय आसी आज पचारिबाई। दीप्त कंठे हे मानव पुत्र अर्थात कौन दृढ़ स्वर एते दिन श्रृंखलाटा थिला कहीं पाई किंपा थिला लौह कारागार एते दिन कहीं आम कौन ना लौह कारागार से जो लुहार कारागार रे आमे निष्पेषित अत्याचारित होतलु कहीं आम कहीं कारागार पड़ुलु कौन पाई एते दिन श्रृंखलाटा थिला कहीं पाई जो श्रृंखला रही विधिबद्ध भाव में आमको शोषण कराउथला आमको अत्याचारित कराउथला ता कौन पाई कराउथला तार कारण तुम्हें पचारिया समय आसी तुम्हें ता कारण पचार तुम से अधिकार अच्छी तुम्हें एत दिन है अत्याचारित होता दासत्व भाव रोला एवं समय आसी तुमको पचार जे एत दिन श्रृंखलाता थिला कहीं पाई कौन पाई ये श्रृंखला एमती चली रही आम कहीं दास होकर रोलु किंपा थिला लौहकार कौन पाई लौह कारागार आम कहीं लुहार कारागार रोलु यही सब पचार एवं समय आसी कवि आह्वान करी कहते तुम्हें एवं समय आसी पचार जे कौन पाई से लौह कारागार थिला। जुग जुग धरी जेते भीम अत्याचार पीड़ा देला मानव आत्मा को मागिबाकू कैफियत आज तो ताहारी बेल हला हे रुद्र भैरव जुग जुग धरी जेते भीम अत्याचार पीड़ा देला मानव आत्मा को मागिबाकू कैफियत आज तो ताहारी बेल हला हे रुद्र भैरव अर्थात जुग जुग धरी जो भीम अत्याचार भीम कहले भयंकर ये भीम कहले भयंकर जो भयंकर भीम जमी भयंकर रूप बा आकार तांकर सेमती जुग जुग धरी आमको जो भीम अत्याचार देला भयंकर अत्याचार कला आम उपरे पीड़ा देला मानव आत्मा को मागिबाकू कैफियत अर्थात एते जो आम उपरे कर्कश क्रूर है तुम क्रूर होइक आमको एत अत्याचार कला आम उपरे भीम बा भयंकर अत्याचार कल पीड़ा देला आम आत्मा को आज आम कैफत मागिबा तांकू तमें जाई आज कवि कहते तुम कैफत माग जे कौन पे आम उपरे जुग जुग धरी एत अत्याचार होउची सबु जिनस गोटे सहिबार सीमा थाए सबु जिनस गोटे सहिबार सीमा थाए जितेबाला आम कि सहीजा कि केतबेले जाए सहिबा तो जितेबाला आमर सीमा पार हो जाए तेबेले आम कि भी कर कष्टा आम सबुदिन सही सही देहसुआ हो माने नुहे जे आम देहसुआ होमको जड़े अत्याचार करत्याचार करमको शोषण कर सहीजा सहीबाटे भी गोटे क्राइम तो सहीबानी केबे सबूर गोटे सीमा थाए लिमिट थाए तो से सीमा को जितेबाला अतिक्रम कर जाए मनीष से आउ सी भय कौन भूली जाए जितेबाला सहीबार सीमा टपी जाए लोक भय कौन भूली जाती से सी आरंभ कर दिए कौन ना से सी आरंभ कर दिए प्रतिशोध नवा जो भय भय अत्याचार सीमा अतिक्रम कर जाए कष्टर माने सीमाटा अतिक्रम कर जाए से लोक को भय लगे से सी आरंभ करनी प्रतिशोध नवा ये से कवि कहते जे तुम्हें जुग जुग धरी एत अत्याचार है एत तुमको पीड़ा देले तुम एक कैफत माग जे तुम्हें कौन पाई एत अत्याचार है तार कैफत तुम्हें माग आज तो ताहारी हेला बेल है आज तो ताहारी बेल है आज हूँ समय आसी तुम आउ चुप रुहना आउ निष्पेषित प्रपीड़ित कि तुमको तुम पर अत्याचार करमि तुम चुप रुहना बेल आसी तुम तार कैफत माग एत जुग जुग धरी तुमको कहीं अत्याचारित कराउथला तार कैफत मागिबाकू एबे समय आसी हे रुद्र भैरव शिवंकर जो रागी रूप ताकू रुद्र कहती शिवंकर जो रागी रूप रुद्र और भैरव जड़े क्रोधान्वित रूप तो तुम भैरव और रुद्र साज माने जो आमर जमती शिव रागी गले रुद्र और भैरव रूप धारण करती आ गोटे जो अवतार तो तुम आज से रुद्र भैरव साज है तो रुद्र भैरव साजिकी तुम कैफत माग आज तुम कैफत माग दंड दियो प्रतिशोध नियो रुद्र भैरव साज
कौ मानक आह्वान कर समस्त जो मैंने शोषण गोष्ठी थे से ये निष्पेषित गोष्ठी शोषण गोष्ठी जो मैंने शोषित होते शासक मान द्वारा से ये आह्वान कर कवि तुम रुद्र भैरव साजिकी से प्रतिशोध नुह आने एत समय धरी तुम पर अत्याचार करते तार कैफियत तुम माग कौन पर आम एत समय धरी अत्याचारित होते तार कैफियत तुम माग प्रश्न पचार शताब्दीर सिंहद्वारू आसीअछि दूत आनीअछि बर देवतार दग्ध हुआ भस्म हुआ हे मनुष्य पुत्र कीट सम हुआ निष्पेषित। तो ये कहते शताब्दीर सिंहद्वारू आसीअछि दूत जोटा आम प्रथम धाड़ी देखिले तो शताब्दीर सिंहद्वारू से दूत आसी वार्ता नहीं से कौन लिखाई ना आनीअछि बर देवतार से बर कहले ठी आशीर्वाद देवतार सिंहद्वार जो दूत आसी से देवतांकर बर अर्थात आशीर्वाद नहीं कि आसी तुम दग्ध हुआ भस्म हुआ दग्ध माने कौन जली पड़ जावा जमी आमर वर्षा दिन पर जो छोट छोट कीट पतंग बाहरती से कीट पतंग सब अंधारू जो आलुओ थी लाइट देखा जाए आलोक तो से को जाती जमीक आमर पतंग माने जो दीप जलुव आलोक जलुव से जाकि पलांती और से निआरे निजे को कौन कर जाती झास दे जाती दग्ध हो जाती भस्म हो जाती जलिकी। तो ये कवि कौन कहते ना दग्ध हुआ भस्म हुआ हे मनुष्य पुत्र तो आम जमी जुग जुग धरी जो तुम जो निआरे जलुछ से निजक भस्म कर दियो भस्म है तुम पाखे भय बोली किसी नथिबो जेतेबेले गोटे लोक मु कहिछि बारंबार जितेबाला सहीबार सब सीमा टपी जाए ना जो भय बोली जिनस आम से छाड़ीदे भय को आम कौन करूँ ना दग्ध करदे भस्म करदे आम जो थाए भय सबू आम से सारीदे। तो ये लिखाई दग्ध हुआ भस्म हो ताने पोड़ी जली जाओनी एक कह जाए तो आम तुम डर भय को सब दग्ध कर दियो भस्म कर दियो हे मनुष्य पुत्र कीट सम हुआ निष्पेषित कीट जमी निष्पेषित हुए जमी सबू भय को एड़ाई जमी से जो ज्वलंता निआ आगे डेई पड़े भस्म हो जाए तो आम सेमती किछि तुम्हें पाइबा हेले किसी हर पड़े अर्थात तुम जब सेमती रहा चाहब तुम निजक कष्ट देवाक चाहबनी प्रतिवाद करा चाहबनी तुम केबी द्वारा ठार मुक्त हो पारबनी। तो निजक से मजबूत कर से कीट जमी छोट कीट हेले से निआ को डेई पड़े से तार साहस थाए तुम भली से भाई साहस हृदय रख जहाँफल कि तुम सामना कर तुम भस्म दग्ध हुआ निष्पेषित अर्थात कीट सम हुआ निष्पेषित हुआ अर्थात निज मन को से दृढ़ कर आगे ठियाई प्रश्न पचारि पार जे एत समय धरी आम कहीं कौन होउथलो ना अत्याचारित होउथलो। लभ जहु ज्ञान रश्मि बुझ आजी मूढ़ लभ तहु ज्ञान रश्मि तुम लाभ कर जो ज्ञान रश्मि ज्ञान जो अज्ञान तुम बुड़ीकी रही अज्ञान द्वारा तुम अनेक अत्याचार होता कुसंस्कार तुम रही तेणु तुम किसी भी कहून अत्याचार हो आसी एत वर्ष धरी तुम तुम ज्ञान रश्मि को जल आ बुझ आजी मूढ़ ये मनुष्य माने आजी बुझ कारण केसे ही पीड़ नर ताहारी उच्छेद कर से तुम बुझ हे मनुष्य माने तुम बुझा चेष्टा कर कारण केसे ही पीड़ नर से जो पीड़ा आम जो कष्ट भोगी तार मूल कारण कौन से मूल कारण को तुम उच्छेद कर तुम एत कष्ट पाइल तार मूल कारण तुम खोजिकी बाहर कर से मूल कारण को उच्छेद कले ही तुम कष्ट मुक्ति पाई पार तेणु तुम पूरा मूल पर्यंत जाओ जे तुम आज पर्यंत जो निष्पेषित हो अत्याचारित हो तार मूल कारणटा कौन ताकू खोजिकी तुम उच्छेद कर ताकू नष्ट कर जहाँफल कि तुम कौन हम ना तुम मुक्त हब। करे निर्मूल सैन्य परी निय प्रतिशोध करे निर्मूल सैन्य परी निय प्रतिशोध तुम निर्मूल तांकू पूरा मूलरू ही कौन कर उच्छेद कर जो रही आमर पीड़न ये सैन्य कहले तुमर जो सागुणा जो छंचाण एत माने छंचाण कौन करे छंचाण बा चिल सागुणा जो कहती सागुणा बा छंचाण सागुणा परी निय प्रतिशोध सागुणा कौन करे जिते ऊपर थी पूरा सीधा आसिक जो थी खाद्य जहाँ भी से खाती कि जहाँ को मारे चाहती तो सीधा आसिक आटाक करते आटाकटा आक्रमणटा बहुत स्ट्रंग थाए बहुत एत स्ट्रंग थाए जे तले जी भी थी से मर जाती तले छोट छोट जी पशु पक्षी जी भी थे से मरजे एत दृढ़ भाव से आक्रमण करती किए सैन्य कहले आमर सेन कहले
ଛଞ୍ଚାଣ ଆଉ ଶାଗୁଣା। ତ ସେଇ ଛଞ୍ଚାଣ ବା ଶାଗୁଣା ପରି ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ସେମିତି ଛଞ୍ଚାଣ ଶାଗୁଣା ମାନେ ଚିରି ଫାଡ଼ି ପୁରା ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ତୁମେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର କ'ଣ ସାଜ ରୌଦ୍ର ଭୈରବ ସାଜିକି ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛ, ତା'ର କୈଫତ ମାଗ। ତ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କବି। ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ଭସ୍ମ ମଧୁ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା। ସେହି ହେଉଛି ତୋର ମହାଧର୍ମ। ତୋର ମହାଧର୍ମ କ'ଣ ନା ତୋ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ତୁ ବିରୋଧ କର, ସେଇଟା ହିଁ ତୋର ମହାଧର୍ମ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଅଧର୍ମୀ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସହନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି କମ୍ ଭୁଲ କରନ୍ତିନି। ତ ଯେମିତି କ୍ରାଇମ୍, ଯେମିତି ଆମକୁ ଜଣକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍, ସେମିତି ସହିବା ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍। ତ ଜମା ସହିବେନି କେବେ। ଯଦି ତୁମେ କେବେ ବି ଆମେ ଜଣେ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛେ ବା ଆମକୁ କିଏ ଶାସନ କରୁଛି ବା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ ବି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସହିଗଲା ନା, ମାତ୍ରେ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, ସବୁ ସହିଗଲେ, ତା ମାନେ ସାମ୍ନାବାଲା ଯିଏ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ତା'ର ସାହସଟା ବଢ଼ିବ। ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ଆମର ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ସହିଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ସିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରଟା ବଢ଼ିବ, କମିବନି କେବେ। ତ କେବେ ଭାବିବେନି ଆମେ ସହିଯିବୁ ସବୁ, କେବେ ବି ସହିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଭଲ ହେଉ ଖରାପ ହେଉ କହିବେ, ତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଆଖପାଖ ଲୋକ ଯଦି ତୁମର ଯଦି ତୁମ ସହିତ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ତୁମେ ଏକା ଲଢ଼। ତ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍, ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ। ସେ ଯଦି ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରି ପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ବି କେହି ଏମିତି ରହିବେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍, ଆଉ କେବେ ସହିବେନି। ସହିବାଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍। ତ ସହିବେନି କିଛି। ସହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ତାକୁ ଆହୁରି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛ ଯେ ତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ କେବେ ସହିବନି। ସହିବ ମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିବ ଅଧିକା ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ, ପ୍ରତିବାଦ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ସାହସ କେବେ ହେବନି ଆଉ କିଛି କ୍ରାଇମ୍ ବା କାହାକୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ସେ ଲୋକର ସାହସ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା। ଶ୍ରେଣୀ କହିଲେ ଏଠି ଆମର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଶ୍ରେଣୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀ ସେ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୋର ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ତୁ ଚେତନା ନେ, ତୁ ସେତିକି ଚିନ୍ତା କର ତୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର, ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ସେଇ ମହାଧର୍ମ ହେଉ ତୋର ମହାଧର୍ମ, ମାନେ ଏଠି ସେଇ ତୋର ମହାଧର୍ମ ମାନେ ତୋ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ପ୍ରତିବାଦ କର, ସେଇଟା ହିଁ ମହାଧର୍ମ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ତୃଷଣୀ ଚେତନା, ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ଜଳି ନିଜର ଭୟକୁ ଜାଳିକି ଭସ୍ମ କରିଦିଅ, ସେଇ ଭସ୍ମରୁ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ। ନିଜ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିବା ସବୁ ପାପ ବା ସବୁ ଦୋଷର କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର। ଯିଏ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯାଉ ନା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଉ ବା ସିଏ ତା'ର କ'ଣ ହେଉ, ଅନିଷ୍ଟ ହେଉ। ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର, ଯିଏ ପୀଡ଼ନ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସିଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉ ନା ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା, ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମର କୃଶ ବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ରୋମର ଶାସକ, ଯିଏକି ରୋମର ଶାସକ, ଯିଏକି ଆମର ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରୋମର ଶାସକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କୃଶ ବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଦ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ତ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେଇ କୃଶ ବିଦ୍ଧ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରୋମର ଶାସକ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। ସେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଧନା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉ ନା ଜୟ ହେଉ। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ କୃଶ ବିଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ କିଏ, ରୋମର ଶାସକ।
तो ये आमर सरी विषय जार नाम हूँ वार्ता लिखिं कवि सचिदानंद राउतराय। मुझे भावुँ समस्त पे बुझीपारे जो मैंने बुझीपार कौ शब्द बुझीपार पर्टिकुलर शब्द मत कमेंट बॉक्स में लिखि जनातु ना मुझे शब्दटा बुझीपारे ता सहित कौ विषय आलोचना करेंगे जहाँकि कोर्स ऑफ स्टडी अच्छी से विषय मैं आलोचना करी परवर्ती किसी पिला कहते कोर्स ऑफ स्टडी कौन अच्छी सिलेबस कौन अच्छी आलोचना करने को किंतु सिलेबस जहाँ भी आमर 2021 और 2022 जहाँ थिला 2022 और 3 पाई से बध रही कारण नोटिस किसी आसी ना सीएचई तरफ ये नोटिस आसे मुझे निश्चित भाव भिडियो करी सिलेबस उपरे। तो जहाँ भी सिलेबस भितर रही सीमा परिधि सिलेबस अच्छी से विषय कहले मुझे विषय आलोचना करदेवी। चैनल सहित जोड़ी रुहतु लाइक करूँ शेयर करूँ पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु। आज भिडियो रखुची नमस्कार।